Hello, good morning, children. Today we'll study class 8 English Supplementary, chapter 8 Jellybys, part 3. इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से बच्चे ने पैसे की अपनी स्कूल फीस की जलेबियाँ खा ली थी, है ना, और वो बहुत परेशान था। तो देखते हैं। Remorseful and scared, he praised to God for the monetary help. वो बहुत ही उसको मीन्स उसको इतना डर लगा हुआ था, लेकिन वो गिल्टी भी फील कर रहा था ना, बहुत ग्लानि था उसके अंदर कि उसने ऐसा किया, और वो भगवान से पैसे की मदद मांग रहा था। ही मेक्स some matters look normal but he prays harder than ever. वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो भगवान की लगातार प्रेयर किए जा रहा था। The inevitable happens, though somewhere along the way he noticed the divide between the fanciful and factual. मतलब उसे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ रियल भी है और कुछ अनरियल के बीच की जो बातें हैं वो उसको फील हो रही थी। देखते हैं अब इस कहानी में क्या है। There was a shade giving tree beside the railway track. रेलवे ट्रैक के पास एक पेड़ था जो शेड देता था ना, शेड है। I sat under it and wondered whether there could possibly be more unfortunate child than me in the world. वो बैठ के वहाँ सोच रहा था कि मुझसे गहरी सोच में था, वो वहाँ बैठा पेड़ के नीचे और सोच रहा था कि देर यहाँ पे मुझसे ज्यादा बैड लक वाला कोई बच्चा दुनिया में नहीं होगा. When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed to be so simple and straightforward. जब पहली बार जो कॉइन्स है उन्होंने मेरे चिल्लाना शुरू किया, हल्ला करना शुरू किया, और तो उस समय जो मैटर्स था वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा था. कि जब वो पहली बार उन्होंने मेरे लाउड साउंड से बोलना शुरू किया तो सब कुछ सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा था. ईट जलेबीज विद द फीस मनीज एंड देन पे अप टू पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी. कितना आसान था कि फीस के पैसे से जलेबी खा लो और स्कॉलरशिप के पैसे से फीस दे दो. आई थॉट दैट टू एंड टू एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5. मैंने सोचा कि 2 और 2 तो 4 ही होते, 5 नहीं हो सकते. हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल. मैं कैसे नहीं समझ पाया कि कभी कभी 2 और 2 5 भी हो जाते हैं. हैड आई नो दैट आई वुड आई वुड आई वुड गेट द स्कॉलरशिप इन द नेक्स्ट. में यदि मैं कैसे नहीं जान पाया कि स्कॉलरशिप जो है वो नेक्स्ट मंथ मिलेगी. आई वुड हैव पोस्टपोन्ड माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल. यदि मुझे पता होता तो मैं अपना जलेबी खाने का प्रोग्राम को भी नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर देता. आई वुड now for the crime of eating a few jalebies for the first time in my life, I was absent from the school. अब ये जो मैंने क्राइम किया है, जो गलत काम किया है कि जलेबियाँ खा ली मैंने, और उसके लिए मुझे स्कूल से एब्सेंट होना पड़ रहा है. एंड क्रंचिंग in the shade of a tree is a deserted corner of the railway station. Sitting there under the tree at first I felt like crying. कहता है ये जिंदगी में पहली बार हुआ है कि मैं छुप कर, है ना, सिटिंग एज इफ हाइडिंग, किसी से छुप कर, क्रॉचिंग, पेड़ के नीचे छुप कर बैठा हूँ और रेलवे ट्रैक के पास, और सिटिंग यहाँ ऐसा फील हो रहा है जैसे, और मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत, एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक करें, मुझे रोना आ रहा था. Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but the drops of jalebi syrup. अब मुझे हंसी भी आई. तब मैंने ये सोचा कि जो ये आंसू बह रहे हैं वो आंसू नहीं है, मेरे टीयर्स नहीं है, वो क्या है, जलेबी सिरप है. फ्रॉम द जलेबी माई थॉट वेंट टू फीस. जलेबी का विचार करते करते मेरी ध्यान फीस की तरफ गया. एंड फ्रॉम द फीस के बाद मास्टर गुलाम मोहम्मद के पास ध्यान चला गया, उनकी छड़ी पे ध्यान चला गया. एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड. और उस छड़ी का ध्यान करते करते मेरा ध्यान पूरा भगवान की तरफ चले गया. आई क्लोज माई आइज एंड बिगिन टू प्रे. मैंने अपनी आंखें बंद की
और प्रेयर करने लगा, अल्लाह मियाँ, आई एम वेरी गुड बॉय, आई हैव मेमोराइज द इंटायर नमाज, आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ कुरान बाई हार्ट। वो कहता है, अल्लाह मियाँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैंने तो पूरी नमाज को पढ़ रखा है, याद है मुझे, और उसकी जो लास्ट सूरत है वो भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द इंटायर आयत आयतल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। यदि आप चाहते हैं कि आप मैं इसको पढ़ूं, तो मुझे तो ये सारी चीज़ें और आपके सामने मैं इसको पढ़कर आपको सुनाता हूँ अभी तुरंत। द नीड ऑफ योर डिवोट सर्वेंट इज ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज। बस ये जो मैं आपका जो ये नौकर है, उसको सिर्फ ये चाहिए कि फीस के पैसे चाहिए, कहता है बस, है ना, जो मैंने जलेबी खा ली है। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई हैड मेड अ मिस्टेक। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। I did not eat them all myself, though I fed them to a whole lot of children too. भगवान, मैंने तो क्या है अल्लाह मियाँ, मैंने वो जलेबी अकेले तो नहीं खाई थी, मैंने तो बहुत सारे बच्चों को देकर ये जलेबी भी दी थी। इट वॉज अ मिस्टेक, वो गलती है। If I had known the scholarship money would be given next month, I would neither have eaten them nor fed them to the others। यदि मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी नेक्स्ट मंथ मिलने वाली है, तो ना मैं खुद जलेबी खाता और ना ही दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 rupees in my bag। इफ देयर इज अ पैसा मोर देन 4 rupees, आई विल बी वेरी डिसप्लीज विथ यू। और कहता है कि आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप जो 4 रुपए हैं वो आप मेरे बैग में डाल दीजिए। आइए, उससे ज़्यादा भी होगा तो भी मैं खुश नहीं होऊंगा, है ना। इफ देर इज ए पैसा मोर देन 4 rupees, आई विल बी वेरी डिसप्लीज विथ यू। को ज़्यादा भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 4 rupees चाहिए। आई प्रॉमिस इफ आई एवर ईट स्वीट्स विथ माई फीस मनी अगेन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी अपनी फीस मनी से स्वीट्स नहीं खाऊंगा। एंड देन लेट्स थीव्स पनिशमेंट्स बी मी माई पनिशमेंट, जो चोरों को सजा दी जाती है वो सजा मुझे भी दी जाए। सो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। तो अल्लाह मियाँ, इस बार प्लीज़ मेरी मदद कर दो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, मतलब आपके जो खजाना है उसमें तो कोई भी कमी नहीं है। इवन अवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ। इवन जो हमारा चपरासी है, प्यून है, वो भी कितने सारे लास्ट मंथ होता है और बहुत सारी सैलरी घर लेके जाता है। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम ए नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, मैं एक बहुत बड़े ऑफिसर का नेफ्यू भी हूँ। वोंट यू गिव मी जस्ट 4 rupees, क्या आप मुझे 4 रुपए भी नहीं दे सकते? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, प्रेयर के बाद मैंने नमाज पढ़ी। रिसाइटेड अटेंड सूरत पढ़ी उन्होंने, आयात कल कुर्सी पढ़ा उन्होंने, फिर उसने क्या पढ़ा, कलाम तैयाब भी पढ़ा उसने। इनफैक्ट एवरी थिंग दैट आई रिमेम्बर, उसने सब कुछ पढ़ लिया जो जो उसको याद था। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग चू। देन चू मीन्स क्या था, साउंड ऑफ ब्लोइंग ओवर द बैग, है ना, टूवर्ड द। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट व्हाट, उसने क्या किया, ओके यहाँ है ये वाला पैराग्राफ। आफ्टर अ प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, रिसाइटेड, उसने 10 सूरत पढ़ी, आयात कल कुर्सी पढ़ा उसने, फिर कलाम का तैयाब पढ़ा उसने। आई रिमेम्बर, जो जो उसको याद था उसने सब पढ़ लिया। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग, जो उसने, देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, उसने बैग उठाया, उसने बिस्मिल्लाह बोला, जैसे फू करते हैं ना जादू सा, उसने किया और बिस्मिल्लाह बोला। और दे then I realized they said was only too true. No one can erase what a fate has
डिसरीड मतलब क्या कह रहा है कि आप कोई बदल नहीं सकता, आपकी किस्मत में जो लिखा है उसको कोई भी बदल नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज देयर वेर नॉट इवन 4 पैसा। वो सोच रहा था कि जादू से पैसे आ जाएंगे, पर उसके पास कुछ भी नहीं आया। तो कहता है, तो उसको लगा 4 रुपीज तो छोड़ो, 4 पैसे भी बैग में नहीं आए। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, उसमें केवल कुछ बुक्स और नोटबुक्स थी। वन पेंसिल, वन एक पेंसिल शार्पनर और एक आईडी कार्ड माय मामू हैड सेंट मी लास्ट, और एक आईडी कार्ड था जिसको मेरे लास्ट मामू ने लास्ट टाइम ही भेजा था। आई आई फेल्ट क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, और मुझे इतना जोर से रोना आ रहा था कि मैं जितनी जोर से रो सकूँ उतना जोर से मुझे रोना आ रहा था। But then I remembered that the school must have ended and the children must be on their way home. अब फिर मुझे ध्यान आया कि स्कूल क्या है, स्कूल, दीक्षा नल चालू करना भाई। फिर क्या हुआ, मुझे इतनी जोर से रोना आ रहा था कि मैं बहुत जोर से रो। बट देन आई रिमेम्बर दैट द स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे। फिर मुझे ध्यान आया कि अब क्या है, स्कूल बंद होने वाला, बच्चे अपने घर को जाएंगे। Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar. मैं बहुत थक चुका था और हारा हुआ महसूस कर रहा था, और मैं उठा और बाजार की तरफ गया। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और इंतजार करने लगा कि स्कूल बेल बजेगी, सो दैट व्हेन द चिल्ड्रंस कम आउट, तो बच्चे जब घर आएंगे, वहाँ से निकलेंगे स्कूल से, आई टू कुड वॉक होम विद देम, और मैं उनके साथ घर चला जाऊंगा। एज इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम, और ऐसा लगेगा जैसे कि मैं सीधे स्कूल से घर आ रहा हूँ। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर जलेबी वाला शॉप। मेरे को अभी ये ध्यान भी नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जलेबी वाले की दुकान के पास खड़ा था। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, अचानक से जो हलवाई था उसने बुलाया, क्यों भाई, शैल आई वे रुपी वर्थ, क्या मैं 1 रुपए की जलेबियाँ तोल दूं? डोंट वांट जलेबी टुडे, क्या आपको आज जलेबी नहीं चाहिए? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबीज टुडे। मुझे लगा था मैं कह दूं कि मुझे तुम्हारी जलेबी आज नहीं खानी है। आई हैड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट, मैं तुम्हारा जो लिवर है उसको जरूर रोस्ट करके खा लूंगा, and eat that instead, but I wasn't feeling too well that day, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। So I simply moved away, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से मूव कर गया। The next day I did the same thing, I got dressed and left the home। दूसरे दिन भी मैंने वैसे ही किया, उठा, तैयार हुआ और घर से निकल गया। Went to the school gate and then turned off to the railway, फिर गेट किसको कहा गया, स्कूल की गेट तक गया और स्कूल के गेट से सीधे वापस होकर वो रेलवे स्टेशन चला गया। अंडर द सेम ट्री आई सेट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर, और फिर से मैं वही पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर वही प्रार्थना करने लगा। मैंने रिपीटली प्लीड किया, भगवान से प्लीज कर रहा था वो, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव मी टुडे, आज तो मुझे दे दो, आज तो मुझे, दूसरा दिन है मेरा, आज तो मुझे तुम पैसे दे दो, ऐसा करके वो प्लीज कर रहा था भगवान से। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चलो हम एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल, मैं यहाँ से वो सिग्नल तक जाऊंगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर दिस बिग रॉक, आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। तुम चुपके से क्या करना, मैं जब दौड़ के सिग्नल की तरफ जाऊंगा तुम यहाँ 5 रुपये 4 रुपये रख देना और मैं सिग्नल को टच करके वापस आ जाऊंगा। कहता है what fun it will be if I pick up the rocks and find 4 rupees underneath, कितना मजा आएगा यदि मैं देखूंगा, जब मैं आऊंगा और देखूंगा, एक पत्थर उठाऊंगा उसमें वहां देखूंगा कि 4 रुपए पड़े हुए हैं उसके अंडर में। सो आर यू रेडी, तो फिर वो कहता है तुम रेडी हो? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, अब वो भगवान से कह रहा है कि अब मैं सिग्नल की तरफ जाने को रेडी हूँ। 1 2 3 करके वो दौड़ जाता है। आई वेंट अप टू द सिग्नल्स एंड रिटर्न, मैं सिग्नल तक गया और वापस आ गया स्माइलिंग करता हुआ। बट आई कुड नॉट
फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक्स, लेकिन मेरे पास हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उस पत्थर को उठा के देखूं. व्हाट इफ द कॉइन्स वेयर नॉट देयर, यदि कॉइन्स नहीं हुए तो क्या होगा. बट देन आई थॉट, व्हाट इफ दे वेयर, बोला यदि कॉइन्स नहीं हुए तो क्या होगा. फिर एक तरफ सोचता है कि यदि हुए तो ऐसा. फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, भगवान को याद करके, व्हेन आई लिफ्टेड द रॉक्स, मैंने पत्थर को उठाया, चट्टान को, उसको रॉक को, दिस बिग हेयरी worm got up and curling and twisting wriggled towards me. एक कीड़ा वहां से निकला, जिसको बाल वाले कीड़े होते हैं ना, हेयरी, वो वहां पे बैठा हुआ था, कर्ल करके, ट्विस्ट होके, वो मेरी तरफ आने लगा. आई स्क्रीम एंड रन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल. मैं एकदम चिल्लाया जोर से और दौड़ के फिर से जाके सिग्नल को छूकर वापस आया. टच, जिस सिग्नल छुआ, देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, कैसे घुटनों के बल में क्रॉल करता हुआ आया. आई रीज द ट्री, क्रॉलिंग करते हुए ट्री के पास पहुंचा. आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आई स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक्स. मैं सोच रहा था कि मैं चट्टानों की तरफ ना देखूं, बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव, लेकिन जब मैं बैग उठा के निकलने ही वाला था, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक्स. फिर मेरा मन क्या कि एक बार मैं पत्थर के नीचे एक बार देख लेता हूँ. एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर, तुम जानते हो मैंने क्या देखा. आई सॉ मिस्टर वर्म coiled on it comfortable टेबली स्टारिंग एट मी. और वो जो कीड़ा था वो घूम कर बैठा हुआ था कॉइल्ड के जैसे, और मुझे घूर रहा था. आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वजू, वेयर क्लीन क्लोथ्स एंड कम हियर. फिर वो सोचा कि दोबारा कल फिर से मैं मतलब है, मतलब वजू मीन्स आप बोल सकते हैं कि फेस और हैंड को धोकर, पैर धोकर प्रेइंग करना है ना, वजू. फिर से टुमारो आई विल डू वजू, फिर से मैं आके वजू करूंगा. वजू हियर फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, सुबह से लेकर दोपहर तक. आई विल कीप रीडिंग द नमाज, और मैं नमाज पढ़ता रहूंगा. इफ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 rupees, आई विल बी फोर्स टू ओके. ये देखो, ये अलग पैराग्राफ है ना. क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई रीच द ट्रीज. आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आई स्टे towards the rock, but I was picked up my bag and was about to leave. I had to look once again at the rock, and do you know what I saw there? I saw Mr. Worm coiled on it and comfortably staring at me. आई वॉकड अवे थिंकिंग, मैंने वही सोचा कि मैं जाके सुबह जाऊंगा और वजू करके साफ कपड़े पहन के फिर से आऊंगा सुबह, और सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज अदा करूंगा. और अल्लाह डजंट गिव, यदि भगवान मुझे 4 रुपए नहीं देते हैं अल्लाह, आई विल बी फोर्स टू द लर्न हाउ टू स्ट्राइक एंड बार्गेन्स और टू मेक डील्स विथ हिम. तो फिर मुझे उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से मैं फोर्स कर सकता हूँ, स्ट्राइक करूँ, बार्गेन करूँ, तो और उनके साथ कैसे डील करना है ना, ये मुझे देखना होगा. आफ्टर ऑल इन माई इफ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 rupees, देन हु विल. भगवान में जो अल्लाह है वो मुझे को 4 रुपए नहीं देंगे तो और कौन देगा मुझे. दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम अपेरेंटली फ्रॉम द स्कूल्स, एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, आई वॉज कॉट. उस दिन जब मैं स्कूल से रिटर्न आया, सच स्कूल से तो नहीं पर रेलवे स्टेशन से जब मैं रिटर्न आया तो मैं पकड़ा गया. द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरे स्कूल से एबसेंट होने की जो रिपोर्ट थी वो घर पहुंच चुकी थी. इट्स यूजलेस टू रिलेट दैट व्हाट हैपन आफ्टर दैट, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ. वेल वॉट एवर हैपेंड, जो हुआ सो हुआ. बट up to the 7th or 8th standard, I kept wondering, if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone? मैं जब तक मैं 7th और 8th स्टैंडर्ड में पहुंचा तभी मैं ये सोचता था कि यदि उस दिन अल्लाह मियाँ ने मुझे 4 रुपए दे जाते तो उनका या किसी और का क्या जाता. इफ है पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, क्या होता था.
It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for asking, the man would even today be living in the next life. तो फिर मैंने सोचा, विचार किया कि यदि भगवान हमारे बोलने से ही हमको सब कुछ ऐसे दे देते तो हम कैसे होते। हम भी एक क्या था, बी लिविंग, आज भी हम एक पिंजरे में जैसे वल्चर, क्रो, ये सब रहते हैं वैसे रहते हैं। कुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग, हम भी एक पिंजरे में इस तरीके से रहते, बस मांगते भगवान हमको दे देता। और हम फिर आर्ट ऑफ जलेबी बनाना हम कैसे सीखते, ये आर्ट हमको आता ही नहीं यदि हमको सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता। तो ये थी कहानी अहमद नदीम कासिम की, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द उर्दू बाय सुफिया पठान। ओके, तो आप इसको रीड कीजिएगा।